अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सर इब्तिसाम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3A स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज नंबर 3A। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3A के अंदर हमारे पास क्या, एक्सरसाइज नंबर 3A के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स, यानी कि हम लोगों को फ्रैक्शन दी जाएंगी, फ्रैक्शंस दी जाएंगी। उन फ्रैक्शंस को हम लोगों को कहाँ पे कन्वर्ट करना है, हम लोगों को इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है डेसिमल्स के अंदर। ओके, सो पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है पार्ट ए, 46/50। तो 46/50 को हम लोगों को कन्वर्ट करना डेसिमल में। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक क्या करते हैं इसको, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या कहीं ये नंबर हमारा एक मिनट रुकें जरा। ओके, क्या ये नंबर हमारा कैंसिल हो सकता है? तो 46/50 जी हाँ बिल्कुल कैंसिल हो सकता है। 2 के टेबल से 2 के टेबल में 23 पर आता है 26, और 2 के टेबल में 25 पर आता है हमारे पास 50। तो 23/25 ये हमारे पास नंबर बन गया। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है हम लोगों को, यहाँ पर इस नंबर को डिवाइड करके लिखना है। तो डिवाइड हम कैसे करेंगे, डिवीजन बॉक्स हमने बनाया है। डिवीजन बॉक्स हमने बनाकर यहाँ पर लिख दिया है 25 और यहाँ लिख दिया 23। नीचे वाला हमारे पास डिवाइज़र होता है और ये हमारे पास डिविडेंड होता है। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा, कौन डिवाइज़र है कौन डिविडेंड है। स्टूडेंट्स ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, वो न्यूमरेटर को बाहर लिख देते हैं और डिविडेंड जो होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, उसको अंदर लिख देते हैं, जो कि गलत है बिल्कुल। ठीक है, सो इसका बहुत आप ख्याल रखिएगा। तो 23 तो आता नहीं है 25 के टेबल में, फिर कौन सा नंबर आता है? तो इससे छोटा नंबर हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो 25 के टेबल में जल्दी से देखता हूँ, इससे छोटा नंबर 0 आता है। तो 0 हम लोग लिखेंगे नहीं, 0 के बाद पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद हम यहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं। तो 25 के टेबल में हमारे पास 9 पर आता है 225। ये करके देख लिएगा, मैंने कैसे अंदाज़ा लगाया, मैंने ऐसे अंदाज़ा लगाया कि 25 के टेबल में 10 पर जो है हमारे पास आएगा 10 पर आ जाएगा 250, उससे कम 9 पर जो है 225 होगा। 25 लेस माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं और 5 बचे, पॉइंट लगा हुआ 0 लगा सकते हैं। 9 के टेबल में 2 के ऊपर हमारे पास 50 आ गया, माइनस कर दिया तो कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर मैं होता तो मैं कैसे करता है क्वेश्चन, नहीं तो आप लोगों के करने का तरीका है ना। अगर मैं होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता, 46 लिखा हुआ है, अब इस 46 डिवाइड बाय 50 है, मैं इसको कौन सी बेस बना सकता हूँ? बेस हम लोग बोलते हैं 1, 10, 100, 1000 या 10,000 एंड सो ऑन, इनको हम बेस बोलते हैं। तो मैं इसको कौन सी बेस बना सकता हूँ? मैं इसको शॉर्ट में कैसे करता, मैं इसको ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करा देता 2 से। ऊपर हमारा आंसर आता 92, नीचे हमारे पास आंसर आता 100। बेस में मैंने कन्वर्ट कर दिया, और बेस में कन्वर्ट करने से जो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ को देखते हुए मैं ऊपर जो 92 है 92 लिख कर और राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाकर 0 लगा दूँ तो मेरा डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा और ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगर मैं होता तो मैं इसको स्पीड में जल्दी से ऐसे कर लेता। ठीक है, तो आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, लेकिन उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और फिलहाल प्रैक्टिस नहीं है तो आप ऐसे ही चलें इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका जो है आंसर क्या हो गया, इसको आंसर भी लिख देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कि 46/50 इज़ इक्वल टू 0.92। ये आपका आंसर हो गया। इस पर आप बॉक्स बना के यहाँ पे आंसर लिखें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 11 होल 3/4। तो 11 होल 3/4 ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले बस इसको फ्रैक्शन
जो है हमारे पास होल फ्रैक्शन है, इसको हम लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 11 44, 44 प्लस 3 हमारे पास हो गया 47/4, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया 47/4। तो 47/4 में 47/4 को डिवाइड कर लीजिएगा, ये 47 आ गया, ये हमारे पास 4 आ गया, बस ठीक है। इसके आगे मैं नहीं करवा रहा, ये आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। वैसे अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँ तो मैं क्या 4 7 आ गया, 4 3 बचा, 3 बचा है, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो 30 में हमारा हो गया 7 पे आ गया 28, 28 का 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाया तो हमारे पास 5 बच गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर मैंने आपको बता दिया है, खैर लेकिन कर लीजिएगा, इसको करने की कोशिश करिएगा खुद से। खैर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या था हमारे पास 1 का पार्ट बी था, ये देख लिया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी था। अब मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक्सरसाइज अभी भी हमारी कौन सी चल रही है, एक्सरसाइज नंबर 3A ही चल रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए देख लेते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना क्या है, हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बोलते हैं, रैशनल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। रेशो से वर्ड निकला है असल में रैशनल ना, तो रैशनल नंबर बोलते हैं, रैशनल फॉर्म बोलते हैं। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। तो पहला हम लोगों का जो ए पार्ट है, जो हम लोगों का ए पार्ट है, वो ए पार्ट हमारा क्या है, ए पार्ट में हम लोगों को बोलना है कि 0.004 को रैशनल में कन्वर्ट करना है। इससे आसान सवाल क्या होगा कि सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे, 4/1000। 1000 कैसे लिखा, क्योंकि काउंटिंग आती है। ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, ये डेसिमल पॉइंट की जगह है, और डेसिमल पॉइंट के बाद ये 1, 2 और 3 नंबर है। तो नीचे कुछ भी नहीं करना, डेसिमल पॉइंट की जगह पर हम लोगों ने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया नीचे, और पॉइंट के बाद जितने ज़ीरोज़ थे उतने, वो जितने डिजिट्स थे उतने हमने ज़ीरोज़ लगा दिए, और ऊपर से डेसिमल ख़त्म, ऊपर से पॉइंट ख़त्म। 4 के पहले 0 लिखना बेकार है, यहाँ 0 0 अगर मैं लिखता भी हूँ तो ये 0 0 लिखना बेकार है यहाँ पे, तो इसलिए मैं लिखूँगा भी नहीं, ठीक है। तो ये हम लोगों का वैसे आंसर हो गया, रैशनल फॉर्म बन गई है। लेकिन सिंपलेस्ट रैशनल फॉर्म अगर हमें बनानी है तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल कैसे करेंगे, 4 के टेबल से ही कर दें, वैसे डायरेक्ट मुझे दिख रहा है। मैंने आपको डिविजिबिलिटी चेक्स बताए थे, नहीं क्लास 6 को बताया था, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी चेक में भी देख लें, हमें पता चल रहा है कि एंड में 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, और अगर एंड में 2 ज़ीरोज़ आते हैं तो हमें पता है कि ये नंबर 4 के टेबल में आता है। तो 4 के टेबल से आप लोग इसको डिवाइड कर दिएगा, कैंसिल कर दिएगा, आंसर हमारा बनेगा 1/250, ठीक है, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर बन जाएगा। कैसे किया, 4 1 4, 4 2 8, 2 यहाँ पर गए 5 पे, और 0 ऐसा कैसे आ गया, 250 हमारा आंसर बना। मैंने इसको लिख दिया, ये गंदा ना हो जाए इसलिए मैंने बाद में लिखा है, चलें, ठीक है। या आप देख लीजिएगा इसको। अगला हमारा क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि माइनस के 5.04 को हमें कन्वर्ट करना है। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, माइनस से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसको हम देखते हैं ज़रा, इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है। इसका सॉल्यूशन हमारे पास यही बनेगा, -504, पॉइंट के बाद, पॉइंट की जगह पर मैं डिनोमिनेटर में क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, और ये 1 और ये 2 नंबर हैं, तो 2 ज़ीरोज़ आ गए मेरे पास। तो बस ये इतना इनफ है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग
इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। और पहले कैंसिलेशन कर लें, कैंसिलेशन कर लेते हैं। कैंसिलेशन करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो कौन से नंबर से करें कैंसिल, 4 के नंबर टेबल से ही करते हैं। तो 4 के टेबल में 25 पे आएगा 100, 4 के टेबल में 4 1 4, 1 यहाँ गया। 4 के टेबल में 4 2 8, 2 रिमाइंडर बचा। तो 4 के टेबल में 6 पे आता है हमारे पास 24। तो हमारा यहाँ पर आंसर बन गया 126/25, और एक माइनस का साइन लाजमी लगेगा, ये माइनस का साइन मत भूल जाइएगा, ठीक है। अच्छा, इतना हमारे पास इनफ हो गया। अब यहाँ पर हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम लोग अलग अलग करके कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग करके का मतलब जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर वो मतलब अलग अलग करके लिखने का मतलब जो है मेरा वो ये है कि हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, डिवाइड का कॉलम बनाया रफ में, 25 यहाँ लिखा आपने, 126 यहाँ लिखा, और डायरेक्ट देख लीजिए कि कौन किसके टेबल में आता है। वैसे मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लेता हूँ। 25 के टेबल में मुझे पता है कि 25 50 होते हैं, और 50 100 होते हैं। 25 जो है वो 4 के टेबल से अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं 25 को तो 100 बन जाता है। एक और 25 प्लस करूँगा तो 125 हो जाएगा 5 पे। तो 5 के टेबल में 5 पर हमारे पास आता है 125, रिमाइंडर बचता है हमारे पास यहाँ पर 1, और डिवाइड में जो डिवीजन में 25 हो वैसा का वैसे आप यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा। 25 मल्टीप्लाई 5 125 हो गया, माइनस किया हमने तो यहाँ पर 1 बचा है, ठीक है। ये आपका रफ वर्क हो गया कंप्लीट। अच्छा, इसके अलावा एक काम हम लोग और भी कर सकते हैं। वो एक काम और हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का। अच्छा, इसको भी माइनस को फ़िलहाल इग्नोर कर दें, माइनस हम आंसर में डायरेक्ट लगा देंगे। हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। आंसर में डायरेक्ट हम लोग माइनस लगा देंगे। फ़िलहाल आप इसको देखेंगे 5.04 हमारे पास लिखा हुआ है। तो 5.04 जो हमारे पास लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 0.4? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे मैं 5 + 0.4 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 5 + 0.4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 4/10, ठीक है। 5 + 4 सॉरी, एक छोटी सी गलती करी है बच्चों, आप लोगों ने शायद नोट कर लिया हो, ये 5.04 है, तो ये 04 लिखना है, ठीक है। तो मैं 5.04 को 5 + 0.04 लिख सकता हूँ, और इसको 5 + 4/100 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। तो 5 + 4/100 ये हो गया, और 5 + 4 के टेबल से कैंसिलेशन करते हैं, 4 1 4, 425 100। तो 5 + 1/25 ये लिखा हुआ है हमारे पास। और मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ऐड कराना ही तो होता है, तो मैं इसको 5 होल 1/25 भी लिख सकता हूँ। ये हमारा आंसर हो गया। और हमने क्या कहा था, आंसर में एक माइनस लगा देंगे डायरेक्ट, जब हमारा आंसर आएगा। थोड़ी सी हमने क्या कर दी, चीटिंग कर दी है, ठीक है। और अगर यहाँ पर भी आप माइनस लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगाकर माइनस लगाकर यहाँ पर भी हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, ज़्यादा दिमाग हम लोगों को नहीं लगाना पड़ा, ज़्यादा दिमाग हम लोगों को खपाना नहीं पड़ा इधर। अगर आप लोग, बस प्रैक्टिस की बात है, आप लोगों की प्रैक्टिस कैसी है, ठीक है। तो जैसी आपकी प्रैक्टिस होगी वैसे आप लोगों को ये क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3 इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने जो है फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन फॉर्म से या फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट होना सीख लिया, और डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट होना भी सीख लिया। दोनों चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3B स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज 3B से पहले हम लोगों को राउंडिंग ऑफ सीखिए, हाउ टू राउंड ऑफ, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग राउंडिंग ऑफ सीखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। और स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कराएं, शेयर करें वीडियोस, दूसरों को दिखाएं। जितना दूसरे देखेंगे मेरे वॉच टाइम आवर्स बढ़ेंगे, ठीक है। और बस उसके अलावा अपना ख्याल रखें, वीडियोस को बार बार देखते रहें, समझते रहें, फाइनल टर्म की तैयारी करते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।